नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एग्री में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम यूपीट्यूबलीएसटी को टारगेट करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ठीक उसी को टारगेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घंटा चैन इज आल्सो नोन एज। घंटा चैन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, बताना वो दूसरा नाम उसका क्या है। ठीक, तो घंटा चैन अगर हम बात करें यहाँ पे तो घंटा चैन जो होता है हमारा, ठीक है, वो कितना फिट होता है? 66 फीट का। कितने फीट का? 66 फीट का हमारा क्या होता है? घंटा चैन होता है। इसमें 100 लिंक होते हैं, ठीक है, ये होता है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग चैन की तो इंजीनियरिंग चैन को हम 40 चैन भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 फुट की होती है, यहाँ पे 100 लिंक होते हैं इसमें। रियन्यू चेन जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो होता है 33 फीट का होता है रियन्यू चेन। तो आपसे पूछा घंटा चेन इज आल्सो नोन, तो घंटा चेन को हम सर्वे चेन के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज राइट आंसर। तो घंटा चेन का दूसरा जो नाम है हमारा सर्वेयर चेन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, ठीक, कह रहा है कि ब्रास सज एलाय ऑफ। ब्रास जो होता है हमारा किसका किसका एलाय होता है ये बताना है आपसे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पीतल जो हमारा होता है, ठीक है, याद रखेंगे पिताजी से, ठीक है, पिताजी। पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का क्या होता है? एक मिश्रण होता है, किसका? तांबा और जस्ता का। तो तांबा और जस्ता कहाँ पे दिया है? तो तांबा और जस्ता यानी कि क्या हो गया? कापर और जिंक और कापर, ठीक, जिंक और कापर। तो ये जो हमारा ब्रास है ये किसका होता है? यहाँ पे पीतल जो होता है वो किसका किसका मिश्र होता है? वो होता है जिंक और कापर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या कि लाइनिंग ज्वाइनिंग, ठीक, लाइनिंग ज्वाइनिंग सेम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन मेन सर्वे लाइन इन आल्सो नोन एज। तो आपसे बताना है यहाँ पे कि वह लाइन का नाम बताइए यहाँ पे जो ज्वाइन करता है किसको, किसको ज्वाइन करता है? फिक्स पॉइंट मेन, ठीक है, सर्वे लाइन इज नोन एज। तो बताना है आपको कि उस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उससे हम बोलेंगे क्या? फिक्स पॉइंट, ठीक है, तो उससे बोलेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, चेक लाइन बोलेंगे। अगर यहाँ पे बोलेंगे कि चेक लाइन किसी बोलेंगे तो चेक लाइन हमेशा एक रोशी को चेक करने के लिए बनाते हैं चेक लाइन। अब बेस लाइन हमेशा जो है लार्जेस्ट लाइन होती है, ठीक, सर्वे का, ठीक, सर्वे सर्वे का सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट लाइन होती है हमारी बेस लाइन। चेक लाइन से हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। टाई लाइन हमें डिटेल बताता है यहाँ पे, ठीक। कंटूर लाइन जो यहाँ पे सेम एलिवेशन को बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कह रहा है इन ए वेल कंडीशन ट्रेंगल। वेल कंडीशन ट्रेंगल के केस में आपको बताना है, ठीक है, कि कितना हमारा वो वेल कंडीशन ट्रायंगल में बताना है आपको एंगल कितना बनते हैं। तो फिर याद रखेंगे 30 से लेके कितना, ठीक, 120 के बीच में रहता है। 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं यहाँ पे नो, नो एंगल शुड बी मोर देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, कह रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन टू नेट बोरिंग ब्रास रिंग, ठीक है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। दो रिंगों के बीच के पूछ रहा है डिस्टेंस को हम क्या करते हैं चैन में, देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मानते हैं यहाँ पे क्या हो गया, मेरा हैंडल हो गया, इस हैंडल से ऐसे जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रास लगा रहता है, ऐसे कुछ दूरी पे जाकर फिर से तो पूछ रहा है यहाँ पे ये दो इसके बीच की दूरी है, ठीक है, दो पीतल के जो छल्ले लगे हुए हैं इनके बीच की दूरी हम, ठीक है, कितनी होती है वही बताना है। और लिंक की डिस्टेंस नहीं पूछा, याद रखेंगे एक लिंक की डिस्टेंस पूछेगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आपसे दो रिंग पूछा है यहाँ पे, पीतल के छल्लों के बीच की दूरी पूछा है, तो होता है मेरी कितनी, 1 मीटर होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखेंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कह रहा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप फॉर मेजरिंग, ठीक, डाउन हिल ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। आपसे कहा कह रहा है यहाँ पे कि बताना है, ठीक है, कि नीचे की ओर मापते हुए बेहतर परिशुद्धता के लिए सीढ़ी के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए। फिर याद रखेंगे आप, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा जो होता है परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी तभी अच्छी आती है
जब हमारा जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज करे, ठीक। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसे जैसे मान लीजिए कोई हिल एरिया यहाँ पे है, ठीक, हिल एरिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्टेप जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो स्लोप है बहुत क्या इंक्रीज कर रहा है। जैसे स्लोप इंक्रीज करेगा, ये डिस्टेंस जो लेंगे आप, ठीक है, ये घटेगा, ठीक। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर सच ए वैली रिवर लेक, तो कह रहे हैं यहाँ पे उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, नेचुरल फीचर को। तो अगर नेचुरल फीचर की बात करेगा तो वहाँ पे कौन सा सर्वे आता है, ट्रिपोग्राफी सर्वे आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिटी सर्वे हम इसलिए करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं रोड नाली ड्रेनेज ये सब चेक करते हैं सिटी में, ठीक है। कैडेस्ट्रल सर्वे हमेशा जो होता है बाउंड्री डिसाइड करता है यहाँ पे, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या कि द यूज ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज क्या है। तो ऑप्टिकल स्क्वायर से हमेशा परपेंडिकुलर डालते हैं सर्वे लाइन पे। तो देखते हैं ऑप्शन में, टू रेंज ए लाइन, नहीं, लाइन को रेंज करने के लिए तो आप तो यहाँ पे टेप उसका यूज करते हैं, चेन या टेप का। टू मेजर द एरिया प्लान, एरिया को मेजर करने का प्लान मीटर का यूज करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। फिर टू सेट आउट द राइट एंगल, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। यहाँ जो भी सर्वे लाइन होगा, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं सर्वे लाइन पे। तो टू सेट द राइट एंगल बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसी में आप पढ़े होंगे फ्रेंच, फ्रेंच स्टॉप पढ़े होंगे, फिर उसके बाद ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर स्टॉप पढ़े होंगे, यही सब इसमें आते हैं जो 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपके आपसे कि द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन द सर्वे इन द ऑर्डर। हम बताना है आपसे कि बताना है कि वर्किंग जो हम सर्वे करते हैं क्यों वर्क होल टू पार्ट करते हैं, आपसे ये बताना है। होल टू पार्ट इसलिए करते हैं कि एरर जो भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे फील्ड है, ठीक, इसी होल टू पार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एरर जो भी आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाए, एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाए, यानी कि एक दूसरे से एरर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वे होल टू पार्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरर एंड मिस्टेक ऑफ पॉइंट डू नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपसे कि द करेक्शन टू बी अप्लाई टू ईच 30 मीटर चैन फॉर लाइन मेजर एलॉन्ग द स्लोप। तो आपसे बताना है यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन बताना हुआ, करेक्शन जो 30 मीटर की अगर चैन है, ठीक है, स्लोप को मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कितना करेक्शन लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यल वन माइनस कॉस थीटा होता है। यल मेरा क्या है, नंबर ऑफ लिंक है, ठीक है, नंबर ऑफ चैन यानी चैन की बात करेगा, वही आता है यहाँ पे यल, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा क्या, 30 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि इन एंगल ट्रेंगल 55 डिग्री, 60 डिग्री एंड 65 डिग्री द ट्रेंगल इज। आपसे बताना है यहाँ पे ये ट्रेंगल हमारा कैसा है। अगर आपको ट्रेंगल जो दिया है, एंगल इतना दिया है, 55 डिग्री, 60 डिग्री है और 65 डिग्री है, तो बताना है ये ट्रेंगल हमारा कैसा है। वेल कंडीशन ट्रेंगल है, बिल्कुल सही, वेल कंडीशन ट्रेंगल ही है। क्यों, क्योंकि 30 देखिए ज़्यादा है और 120 से क्या है, कम है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रेंगल ही बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि द एडिशनल लाइन विच आर मेजर टू शो द, ठीक, करेक्टनेस ऑफ द चेन लाइन आर कॉल्ड। वो बताना है। देखिए यहाँ पे कह दिया है कि क्या मेजर कर रहा है यहाँ पे, ठीक, करेक्टनेस यानी कि एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो करेक्टनेस कौन बताता है, चेक लाइन बताता है, बेस लाइन बताता है, टाई लाइन बताता है, या सभी। तो फ्रेंड अगर हम बात करेंगे बेस लाइन जो होता है सर्वे लाइन का सबसे बड़ी लाइन होती है, जो डायगोनल होती है। टाई लाइन हमें डिटेल बताता है, चेक लाइन, ये बेस लाइन क्या हो गया, सर्वे का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। चेक लाइन जो होता है ये हमारी एक्यूरेसी बताती है, करेक्टनेस को बताती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए इज राइट आंसर, ठीक। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन को जवाब देंगे यहाँ पे। एन ऑफसेट इन मोर देन 15 मीटर लेंथ ऑफ
नोन है। फ्रेंड्स ये PSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा है डायरेक्ट, ठीक है, आपसे स्टेटमेंट दे दिया था, डायरेक्ट पूछा था ऑफसेट के बारे में। तो अगर ऑफसेट की जो लेंथ है, ठीक है, 15 मीटर से ज़्यादा है तो इसे हम लॉन्ग ऑफसेट बोलते हैं, लॉन्ग ऑफसेट बोलेंगे। अगर 15 मीटर से कम है तो शॉर्ट बोलेंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए, लॉन्ग ऑफसेट बोलेंगे उसके जब हमारी लेंथ जो है 15 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी। चलेंगे इसको बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्स्टिकल इन चैनिंग बट नॉट रेंजिंग। कह रहे हैं यहाँ पे चैन में क्या है, चैन में कोई बाधा है और हमारा रेंजिंग में नहीं। तो रेंजिंग का मतलब क्या होगा, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे रिवर की, तो रिवर बह रही है यहाँ पे, ठीक है, इस कंडीशन में एक रेंजिंग यहाँ लगाएंगे, एक रेंजिंग यहाँ लगाए। आप रेंजिंग तो बहुत सही कर सकते हैं लेकिन चैनिंग नहीं कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी नहीं नाप सकते हैं, ठीक, ये हम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर। बिल्डिंग में हमारा जो होता है दोनों होता है, दोनों प्रकार की बाधाएं आती हैं, चैनिंग और रेंजिंग दोनों। तो ये हमारा बोथ है यहाँ पे बिल्डिंग की बात करेगा। तो अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि चैनिंग से हो जा रहा है लेकिन रेंजिंग जो है नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हुआ, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि इन ए ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, द एंगल ऑफ बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे अभी जस्ट बताए हैं कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो भी ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर के कंडीशन में हमारा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। फ्रेंच स्टॉप की बात करेंगे तो 45, 90। एक होता है एडजस्टेबल, वो हमारा जो होता है अपने अकॉर्डिंग उससे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल स्क्वायर के लिए 90 डिग्री क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, ए मेथड यूज टू चैनिंग, ठीक है, द स्लोपिंग ग्राउंड इज। कह रहा है वहाँ पे कौन सा मेथड हम उपयोग करेंगे अगर हमारा ग्राउंड कैसा स्लोपी है। तो स्लोपी है तो वहाँ पे हम स्टेप मेथड यूज करेंगे, अभी बताएं जस्ट पीछे। स्टेप मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, स्टेप मेथड तो यूज करेंगे। इसके साथ साथ क्या हम हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड यूज करेंगे या क्लाइनोमीटर मेथड यूज करेंगे। फ्रेंड्स याद रखेंगे हम ठीक है, हाइपोटेंशियल मेथड भी क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, स्लोपिंग ग्राउंड के लिए। लेकिन क्लाइनोमीटर हमारा स्लोप बताता है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा डायरेक्ट क्या बताएगा, स्लोप बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि बोथ स्टेपिंग एंड हाइपो, ठीक, हाइपोटेंशियल, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह करेक्टेड फॉर द टेम्परेचर इन टेप। तो बताना है कि हमारा जो टेप होता है अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें करेक्शन कैसा होगा। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर घटेगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो हमारा जो भी करेक्शन आएगा वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा, ठीक है, यानी कि हो सकता है मे बी ग्रेटर देन या लेस देन 0, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे कर विच आर द फॉलोइंग इसके लिए लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो इसके लिए क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। चेक करते हैं किसका डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, छोटा है। ये मतलब इतना दे दिया है, इसमें कन्वर्ट करेंगे जब 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड में 550 मीटर 100 सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 00 हो जाएगा, ठीक। इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर करेंगे 500 किलोमीटर को, 1 2 3 ये हो गया मीटर में, फिर उसके बाद हो गया ये सेंटीमीटर में। इसका तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा आ गया, ये तो होगा नहीं। ये देखेंगे, अब बताएंगे किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। देखिए फ्रेंड्स सबका डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का है, बी इज राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है। तो श्रिंकेज रेशियो जो होता है हमारा, ठीक है, वो किसका होता है, श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का क्या बताता है, ये हमारा श्रिंकेज रेशियो बताता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे जो ग्राफिकल हमारा होता है, ग्राफिकल में कोई भी एरर नहीं आता, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक। फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं DC पे करते हैं। अगर आप